की सुनवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर कल होगी सुनवाई। ज्ञानवापी मामले में एसआई सर्वे को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया। 6 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में जिला जज की अदालत में हुई सुनवाई। महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर हुई सुनवाई। पहली बार न्यायालय में हाजिर हुआ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। न्यायालय ने सुनवाई की। अगली तारीख 8 दिसंबर दी। सपा के गढ़ मैनपुरी के करहल पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। नेताओं कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। उपचुनाव में बीजेपी ने रघुराज शाक्य को दिया है टिकट। मैनपुरी में सीएम योगी के हुंकार। सपा पर बोला हमला। नाम समाजवाद, काम परिवारवाद। चाचा शिवपाल को दी नसीहत। पेंडुलम और फुटबॉल बनने से बचे। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा सीएम चाचा को समझ नहीं पाए, वो ऐसे झूले पर बिठाकर छोड़ देंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। शिवपाल की सुरक्षा में कटौती पर बेटे आदित्य का बीजेपी पर वार। चाचा भतीजा के साथ आने से डरी बीजेपी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का पलटवार। अलग थे तब था खतरा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घड़ियाली आंसू वाले बयान पर आजम खान का पलटवार। मांगता हूं दुआ, जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ भी हो। गोरखपुर को सीएम योगी का बड़ा तोहफा। गोरखपुर में बनेगी प्रदेश की पहली रीजनल फिल्म सिटी। 100 एकड़ में बनेगी फिल्म सिटी। फिल्म सिटी से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को मिलेगा बढ़ावा। गोरखपुर में गुरु तेग बहादुर जी महाराज का शहीदी पर्व कार्यक्रम में सीएम योगी हुए शामिल। सीएम ने कहा गुरु तेग बहादुर जी महाराज के औरंगजेब के शासनकाल में एक नई आवाज बने। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को देश कभी नहीं भूल पाएगा। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। करीब 600 फरियादियों की समस्याएं सुनी। हर पीड़ित की समस्या के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। गोरखपुर में हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। 1000 से ज्यादा जोड़ों को दिया आशीर्वाद। अखिलेश यादव रामपुर और संभल का करेंगे दौरा। 1 दिसंबर को करेंगे दौरा। सपा विधायक और प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल यादव की सुरक्षा में कटौती। शिवपाल यादव की Z श्रेणी से Y श्रेणी की गई सुरक्षा। मदरसों में पढ़ने वाले क्लास 8 तक के छात्रों को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। केंद्र सरकार ने जारी किया निर्देश। शैक्षणिक सत्र 2022 से 23 से होगा लागू। पिछले साल 6 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति। आगरा को सीएम योगी की बम्पर सौगात। 488 करोड़ की 88 योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा मेट्रो में तब्दील हो रही ताज नगरी। बीएसपी सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी का 25,000 का इनामी बेटा गिरफ्तार। अवैध मीट प्लांट संचालन का आरोपी है फिरोज याकूब। गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर ने की सीएम योगी की तारीफ। कहा सीएम योगी कर रहे हैं अच्छा काम। राजनीति में अपरिपक्व हैं अखिलेश यादव। वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन। वीर सावरकर पर दिए बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी और कांग्रेस से माफी मांगने की मांग। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर पश्चिमी द्वार का लोकार्पण। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकार्पण किया। करीब 3 करोड़ 25 लाख की लागत से तैयार हुआ है द्वार। कुशीनगर सांसद ने पूजा अर्चना के बाद शुगर मिल में गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ किया। इस साल शुगर मिल 1 करोड़ कुंटल गन्ना पेराई का रखा लक्ष्य। बलरामपुर दौरे पर रहे राज्य मंत्री अरविंद सिंह पटेल। आश्रम विद्यालय नील कोठी और सुखोई कला विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्कूल में तमाम गंदगी देखने को मिली। अयोध्या पहुंची भजन गायिका अनुराधा पौडवाल। लता मंगेशकर चौक पे शिला पट पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सहारनपुर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्र निर्माता पंडित विशंबर सिंह द्वार का लोकार्पण किया। मथुरा में मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। स्मारक घोटाले में 2 रिटायर्ड अधिकारियों के बयान दर्ज। एलडीए के तत्कालीन वीसी हरभजन सिंह का बयान दर्ज। पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन प्रमुख सचिव रविंद्र सिंह का बयान दर्ज। नोएडा में कार चालक ने 3 सगी बहनों को कुचला। इलाज के दौरान 6 साल की बच्ची की मौत। 2 बच्चों का इलाज जारी, हालत गंभीर। जालौन की जिला कोर्ट परिसर बना जंग का मैदान। तारीख पर आए ससुर दामाद आपस में भिड़े। एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट। कानपुर में आग लगने का सीसीटीवी आया सामने। 26 नवंबर को मिठाई की दुकान में लगी थी आग। एक दुकान से 3 दुकानों में फैली थी आग। जौनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक दंपति ने फांसी लगाकर जान दी। दंपति ने पंखे के सहारे एक ही रस्सी से फांसी लगाकर जान दी।
फतेहपुर में 11 जुआरियों के पास से 2,68,000 नगद बरामद। संलिप्तता मिलने पर चौकी प्रभारी लाइन हाजिर। फतेहपुर में सड़क हादसे में 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने रौंदा था, चालक फरार। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में मिस्त्री ने साथी मिस्त्री की हत्या कर दी। आरोपी ने सर में हथौड़ा मारकर वारदात को अंजाम दिया। बागपत न्यायालय में पॉक्सो कोर्ट स्पेशल में 2 आरोपियों को सुनाई 4 साल की सजा। नाबालिग से छेड़छाड़ के बाद पिटाई की थी। बरेली पुलिस की गिरफ्त में आए 5 गौ तस्कर, 2 कुंटल गौवंशीय मांस बरामद, कई जिंदा पशु भी बरामद। इटावा रेलवे स्टेशन से डिंपल यादव के पक्ष में प्रचार के मामले में हुई बड़ी कार्रवाई। ड्यूटी पर तैनात वरिष्ठ टिकट परीक्षक मनशा मुंडा सस्पेंड। बरेली में धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला। जबरन हिंदू लड़की से किया रेप, बंधक बनाकर शादी की। मऊ में शादी के घर में पसरा मातम। सिलेंडर में लगी आग से 5 लोग झुलसते, हालत गंभीर। लड़की की शादी के बाद वापस लौटी थी बारात। लखनऊ के विकास नगर इलाके में अग्नि तांडव। घर के अंदर फंसी बुजुर्ग महिला की मौत, बेटी का किया गया रेस्क्यू। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी शुरू। समिट से पहले फरवरी माह तक पूरा होगा काम। बेगम हजरत महल पार्क में यूपी दर्शन करेंगे मेहमान। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए कबाड़ से तैयार की जाएगी ऐतिहासिक धरोहर की रेप्लिका। ग्लोब पार्क में रंगीन फसाद लाइट करेंगे। AKTU को पार्क में डिजाइनिंग का काम सौंपा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर खाड़ी देशों के उद्यमियों ने दिखाई रुचि। 6 सेक्टर में निवेश को लेकर उत्सुक। कानपुर देहात में प्रदेश स्तर पर होने वाले इन्वेस्टर समिट से पूर्व नई पहल। जिलाधिकारी नेहा जैन ने बैठक की। हरदोई में अतरौली के भरावन गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ। एक पक्ष ने फायरिंग की, गोली लगने से एक युवक की मौत। हाथरस के थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में GT रोड पर मंडी समिति के पास रसोई गैस से भरा एक टैंकर पलट गया। टैंकर से गैस का रिसाव भी हुआ। लखनऊ में वन विभाग के रेंजर की खुलेआम गुंडई। वन विभाग के ऑफिस में बुलाकर दलित को बांधकर पीटा। मेरठ पुलिस ने अगवा ठेकेदार को सकुशल बरामद किया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। नोएडा में थाना फेज 2 पुलिस ने रिटायर्ड कर्नल से हुई लूट मामले को सुलझाया। 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। बाराबंकी में नगर कोतवाली इलाके के गोल्डन ब्लॉसम रिजॉर्ट के पास हादसा। इसी रोडवेज बस में लगी आग। बस में सवार यात्रियों ने कूद कर बचाई अपनी जान। हापुड़ में बाबूगढ़ इलाके के बागड़पुर में बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी। हादसे में 1 दर्जन बच्चे घायल। गाजियाबाद में नगर कोतवाली के जोशीपुरा मोड़ पर हादसा। यहां कार ने 2 सिपाहियों को टक्कर मार दी। रायबरेली में मिल एरिया इलाके के राही गांव में 2 ट्रकों में भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत। नील गाय को बचाने में हुआ हादसा। राजधानी लखनऊ के मुख्य मार्ग विकास नगर इलाके में धंसी 20 फीट सड़क। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता किया बंद। बुलंदशहर में लव जिहाद का मामला आया सामने। नाम बदलकर हिंदू युवती से शादी की, नशीली दवाई खिलाकर किया था दुष्कर्म। बाराबंकी में सफदरजंग इलाके के रुदालपुर गांव में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 5 लोग बीमार। घर में बनी बथुए की दाल खाने से हालत बिगड़ी। सीतापुर में रामकोट इलाके के रामपुरवा में आरा मशीन में लगी भीषण आग। लकड़ियों में आग लगने से लाखों का नुकसान। संभल के एक होटल में छापेमारी में पुलिस ने प्रेमी जोड़े को हिरासत में लिया। छापेमारी के दौरान लोगों ने हंगामा काटा। बहराइच के विश्वेश्वरगंज इलाके में एक युवक की सड़क हादसे में मौत। अज्ञात वाहन की टक्कर में युवक घायल हुआ। फर्रुखाबाद में गरीबों के लिए बनाए गए काशीराम कॉलोनी की हालत खराब। कॉलोनी में ड्रेनेज सिस्टम खराब होने से गलियों में फैली गंदगी। मुजफ्फरनगर के खतौली में इकलौते बेटी घोड़ा बग्गी पर सवार होकर निकली। खतौली के किसान पिंटू की बेटी सिमरन चौधरी की ख्वाहिश थी कि बेटी घुड़चढ़ी करे। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के दौरान सपा का अनोखा समर्थन। सपा समर्थक की साइकिल पर सपा का झंडा और मुलायम सिंह यादव की फोटो लगी हुई है। बहराइच में दरगाह के कटरा बहादुरगंज में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत। महिला के परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया। अमरोहा में मंडी धनौरा मार्ग पर लॉ कॉलेज के सामने आम के बाग से कई पेड़ कट गए। रात को पेड़ों को काटा गया। सपा से बीजेपी में आए आजम खान के मीडिया प्रभारी रहे फसाहत अली शाह को पुलिस सुरक्षा मिली।
जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र में यमुना नदी पुल के पास बड़ा हादसा, लोडर के पलटने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मुरादाबाद में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने 3 के खिलाफ मामला किया दर्ज। यूपी के 1400 करोड़ के स्मारक घोटाले मामले में कसा शिकंजा, 2 रिटायर्ड अधिकारियों ने एलजीए के तत्कालीन वीसी, पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन प्रमुख सचिव के बयान किए दर्ज। कानपुर में शादी नहीं करने पर शौहदे ने छात्रा को काटकर फेंकने की धमकी दी, पुलिस ने आरोपी फैज को गिरफ्तार किया। कुशीनगर में तुर्कपट्टी के पिपरा रज्जाक गांव में गैस सिलेंडर फटने से हादसा, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। आगरा में सड़क हादसे में बाइक सवार मजदूर की मौत, मजदूरी कर घर वापस लौट रहा था, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। वाराणसी में पिकअप और बाइक में हुई जबरदस्त भिड़ंत, बाइक सवार की मौके पर मौत। बागपत में भाजपा कार्यकर्ताओं को एक्सप्रेसवे पर धरना प्रदर्शन, किसानों की समस्याओं के समाधान की कर रहे मांग। महराजगंज जिले में अचानक से एक 16 वर्षीय किशोर छत से नीचे गिरी, छत से नीचे गिरने पर किशोर के सर में गहरी चोट लग गई। मथुरा में महावन इलाके के यमुना एक्सप्रेसवे पर मैक्स पिकअप और अर्टिका कार में टक्कर, कार सवार 2 लोगों की मौत, 5 घायल। उत्तर प्रदेश के आईटीआई में जल्द ही रिक्त पदों पर भर्तियां शुरू होंगी, व्यवसायिक शिक्षा विभाग ने भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार किया। फर्रुखाबाद में आपसी रंजिश में दबंगों ने युवक को गोली मारी, गोली लगने से युवक घायल। सहारनपुर में सलीम नाम के युवक का तलवार लेकर मारपीट करते हुए वीडियो हुआ आया सामने, वीडियो 2 दिन पुराना। जौनपुर के सराय ख्वाजा क्षेत्र के मलहनी बाजार में ज्वेलरी शॉप के दुकानदार से मारपीट, दुकान में रखे सामान के साथ तोड़फोड़ की थी। मथुरा में बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव को लेकर वृंदावन में उत्साह, देश के कोने कोने से भक्त बिहारी जी को जन्मोत्सव की बधाई दे रहे। जौनपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, पुलिस के सामने ही दोनों ओर से चले लाठी डंडे। बलिया में पुलिस ने पूर्व प्रधान की हत्या के आरोपी मुन्ना राजभर को गिरफ्तार किया, पुलिस ने जब आरोपी को रोका तो उसने फायरिंग कर दी। वाराणसी के ताड़ीखाना क्षेत्र में पावरलूम कमरे में चोरी करने घुसे युवक की हुई मौत, युवक का सिर पावरलूम के दरवाजे के अंदर फंस गया। अमेठी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का हुआ आयोजन, एक मंडप के नीचे 230 जोड़ों का हुआ विवाह। उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक, विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस तय करेगी अपनी रणनीति, कल से शुरू हो रहा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार को घेरने का दावा किया, कहा विपक्ष पूरे होमवर्क के साथ सदन में आएगा, सरकार को कानून व्यवस्था और बेरोजगारी के साथ कई मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश होगी। उत्तराखंड के कोटद्वार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का होगा आगाज, दिसंबर के पहले हफ्ते में नैनी डांडा ब्लॉक में शुरुआत। उत्तराखंड विधानसभा में नियुक्तियों को लेकर फिर से सियासत गरमाई, अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का अपनी सरकार के खिलाफ कोर्ट में हलफनामा। उत्तरकाशी में मोरी क्षेत्र के सांखरी से संदिग्ध विदेशी युवक गिरफ्तार, बिना वीजा पासपोर्ट के बांग्लादेशी युवक मोहम्मद तारिक गिरफ्तार। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी और रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से 9 डॉक्टर को अल्मोड़ा में ज्वाइन करने के निर्देश जारी। कोटद्वार तहसील के कालगढ़ में विशालकाय जंगली हाथी का आतंक चरम पर, कालागढ़ में सेल डैम को जोड़ने वाली सड़क पर हाथी अक्सर निकल रहा है। उत्तराखंड में पौड़ी के कलूण गांव की गोल्डन जुबली मनाई गई, जिले का कलूण गांव अपने 200 साल के सफर को पूरा कर चुका है। गुजरात चुनाव में पीएम मोदी का हिंदुत्व कार्ड, मुंबई आतंकी हमले को याद कर बोले, कांग्रेस आतंकियों पर कार्रवाई की जगह हिंदुओं को आतंकी साबित करने की साजिश में जुटी रही। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली की, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किया आम आदमी पार्टी का घेराव। जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने के लिए जल्द ठोस कदम उठाएगी केंद्र सरकार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिख रहे अलग अलग रंग, राहुल गांधी साइकिल चलाते नजर आए, विधायक जीतू पटवारी भी उनके साथ रहे मौजूद। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को गुल्लक देने आई मासूम, पद यात्रा में राहुल गांधी को ढूंढती रही बच्ची। इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा भारत जोड़ो यात्रा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ।
दिल्ली में एफएसएल लैब के बाहर आफ्ताब पर हमले की कोशिश, हिंदू सेना ने पुलिस वैन पर बोला हमला, बंदूक निकालकर पुलिस ने पाया काबू। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को मिले अहम सबूत, शव के टुकड़े करने वाला हथियार मिला, श्रद्धा की अंगूठी भी मिली।